हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन है। जो आपका कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ही आती है। ठीक है, उसको कवर करते हैं। तो पहला है आपका कंटिन्यूटी। आपका नाम से समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस होना चाहिए। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट कैन बी डाउन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। मतलब आपको अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज ये आपका एक्सेस बना है, तो कुछ भी फंक्शन है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका बिल्कुल क्या कंटिन्यूस होना चाहिए, तो आपका कंटिन्यूटी होता है। तो इसमें दो चीज आते हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड एट अ इंटरवल। ठीक है, तो पहले आपका एट अ पॉइंट देख लेते हैं। तो एट अ पॉइंट क्या होता है, पहले तो आपका फंक्शन जो है उस पॉइंट पे, अगर हम किसी एक पॉइंट पे बात करें, सपोज ए एक पॉइंट है, तो वो आपका जो फंक्शन है, सपोज फंक्शन हो गया एफ एक्स, तो एफ ऑफ ए ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब आपका ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी आ रहा है, कुछ और ऐसा वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर कुछ भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये सपोज एक फंक्शन होता है, ये आपका ए पॉइंट है, तो आप चाहे लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, दोनों जगह से अप्रोच कर देना ए माइनस और ए प्लस, तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या होता है इसका, लिमिट ऑफ एक्स अगर ए माइनस से जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस। ठीक है, तो चाहे यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, दोनों का वैल्यू आपको इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके दो कंडीशन हो गए, पहले आपका एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट होना चाहिए। तीसरा जो है, ये जो दोनों है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर इसको और अच्छे से लिखें तो क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स फ्रॉम ए माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये आपका एल एच एस हो गया। ये आपका सेंटर जो एक्चुअल वैल्यू ये हो गया, उसी पॉइंट पे वैल्यू ले ली, और इज इक्वल टू लिमिट एक्स ऑफ ए प्लस आपका एफ ऑफ एक्स। तो आपको एग्जिस्ट एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, फिर ये दोनों ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका लिमिट कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हो गया एट अ पॉइंट पे। तो उसी को हम ड्रॉ करें, तो उसी को अगर ड्रॉ करें, तो सपोज ये आपका फंक्शन हो गया, ये पॉइंट ए है, पहला तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए उस पॉइंट पे, ये एग्जिस्ट है ना, तभी तो हम यहाँ पर ड्रॉ प्लॉट करें, ये आपका एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम देखें एफ ऑफ ए, ये इसका वैल्यू होगा, तो ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा जो एल एच एस है और आर एच एस, आपका जो लिमिट है, आपका जो लिमिट एक्स फ्रॉम ए माइनस और लिमिट एक्स फ्रॉम ए प्लस, अगर यहाँ से भी जाए और यहाँ से भी जाए तो एक ही पॉइंट पे ये अप्रोच कर रहा है ना, तो दूसरा कंडीशन भी सही हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है, पहला तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरा लिमिट एक्स फ्रॉम ए टू एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब आपका एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए फ्रॉम ए माइनस इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम ए प्लस, ये आपका लिमिट, ये लिमिट। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तीसरा क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो कि दोनों इक्वल थे और वही एफ ऑफ ए पे ही कन्वर्ज हो रहा है, तो आपका तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। तो लिमिट, तो जो आपका जो फंक्शन है एट ए, ये आपका कंटिन्यूस है। दूसरा आपका कंटिन्यूटी ऑन अ इंटरवल। तो अभी हम सिर्फ ए पे देखें, अगर हम कोई भी एक आपका रेंज ले ए फ्रॉम बी, तो दोनों आपका क्लोज्ड ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट मतलब दोनों आपका इंक्लूसिव है। ओपन ब्रैकेट रहता है मतलब ए टू बी, वेयर ए एंड बी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उस वो कब कंटिन्यूस रहेगा, जब ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। मतलब ए और बी वो पॉइंट्स को हटा दो, उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस सभी पॉइंट्स में कंटिन्यूस होना चाहिए। पहला कंडीशन तो है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, जो ए एंड बी पॉइंट है ना, उसके बीच का तो देख लिए, ए बी में क्या हुआ। तो अगर अगर हम एक फंक्शन प्लॉट करें, सपोज कोई भी लेते हैं, वैसे तो सेम ही दिख रहा है, अगर यहाँ से देखें तो आपका ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इसके बीच के तो पॉइंट्स देखिए, लेकिन ए है, इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, बी है उसके राइट में नहीं जा सकते। तो मतलब क्या हुआ, जो एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स कहाँ से आएगा, ए प्लस से आएगा, ये आपका आर एच एस से आएगा, मतलब इधर से आएगा, इधर से अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ ए होना चाहिए। और सिमिलरली एफ ऑफ बी ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स फ्रॉम बी माइनस, मतलब ये इस तरफ से इधर जाएगा बी माइनस, इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर नहीं जा सकते, तो एक इधर से जाएगा फिर एक इधर से आएगा, ये आपका एफ एफ है। तो ये एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, ये एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल, मतलब उस इंटरवल पे फंक्शन आपका क्या हुआ, ये आपका कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पर वही बताया गया, ऊपर इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
a function is continuous on interval a comma b closed interval if it is continuous at every point in that interval. every point in interval open interval मतलब a b को इंक्लूड नहीं किए। अगर a b को ले रहे हैं तो आपका a प्लस मतलब a यहाँ पर है b यहाँ पर है, इसको a लेस देन b बोलना चाहिए ताकि क्लियरली पता चले a पहले b या बाद में। तो f ऑफ a प्लस से a में जाए तो वो इक्वल रहेगा, और सिमिलरली b माइनस से जाए मतलब b माइनस माइनस इस तरफ हुआ तो आपका b माइनस एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। अब अभी तो देखिए कंटिन्यूस, अभी डिसकंटिन्यूस है। अगर कौन कौन से केस में कंटिन्यूस नहीं है, सपोज आपका ये एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है, यहाँ पर आपका ओपन, अगर आपका सिर्फ सर्कल है तो आपका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपका सर्कल है फील्ड है तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए शो किया है, और ये ओपन है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए, तीन कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब आपका लिमिट फ्रॉम एक्स ए माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ एक्स आएगा एक्स फ्रॉम ए प्लस, दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। तो आपका यहाँ पर तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, ये आपका डिसकंटिन्यूस होगा। सेकंड पॉइंट, ये आपका एफ ऑफ ए एग्जिस्ट तो कर रहा है, अगर ये देखोगे एफ ऑफ ए इसी पॉइंट पे देखोगे तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओ और राइट हैंड साइड से जाओ तो लिमिट ऑफ, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल हो रहा था, प्रॉपर्टी ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी फेल हो रहा था, तो ये भी क्या हुआ, ये आपका डिसकंटिन्यूस है। अब ये देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सर्कल है, फील्ड है, तो आपका क्या हुआ, पहला एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा अगर लेफ्ट से जाए या राइट से जाए दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो इसलिए थर्ड कंडीशन आपका फेल हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया, ये भी आपका डिसकंटिन्यूस हो गया। अच्छा, अभी तक इसमें थ्योरी देख रहे हैं, चाहे लिमिट देख लो कंटिन्यूटी देख लो, इसमें सिर्फ थ्योरी देखें, आपका न्यूमेरिकल जाओगे तो और ईजी हो जाएगा। और ये थ्योरी समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी से समझ में आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ हम न्यूमेरिकल भी कवर कर लेंगे। तो ये आपका कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, तो यह क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट। उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका एक और प्रॉपर्टी रहता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन ऑल्सो क्या होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए है तो ए पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूअस का एक कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने। तो पहला कंडीशन क्या, कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबिलिटी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर फॉर्मूला देखोगे तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, तो अगर आप डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, एफ ऑफ ए प्लस एच वेयर एच इज अ स्मॉल वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए, तो जो भी फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस एच निकालो और एफ ऑफ ए निकाल दो और डिवाइड में क्या कर दो, एच से कर दो। तो इसको ये शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसको और थोड़ा दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पर माइनस माइनस एफ ऑफ ए, तो डिवाइड में ए प्लस एच माइनस ए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ए आ गया, तो इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपका कॉस एक्स ये आता है ना, तो अगर आप देखोगे तो इसी फॉर्मूला से आपको डेराइव होता है, वो सब जितने भी डेरिवेटिव है वो सब इस फॉर्मूला से डेराइव हुआ है। तो इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि डेराइव कैसे हुआ है, वो हम नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट नोट, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस। तो आपका जो पहला पॉइंट मिसिंग था, दो कंडीशन होनी चाहिए आपके। पहला कंडीशन क्या है, आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, जो एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ ए, वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट को यहाँ पर नोट करके लिखा गया है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही, लेकिन रिवर्स नहीं है। रिवर्स मतलब अगर वो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपका डिफरेंशिएबल है तो आपके, क्योंकि दो कंडीशन है कि कंटिन्यूस भी रहना चाहिए, इसलिए कंटिन्यूस तो होगा ही। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एंड एग्जिस्ट होना चाहिए। तो उसी को न्यूमेरिकल से आपको बताया गया, इसको थोड़ा और बड़े में बनाते हैं। तो सपोज आपका एक एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ फंक्शन हो और ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए है। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे तो लाइन लाइन एकदम कंटिन्यूस है, बिना पेन उठा के हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये आपका कंटिन्यूस है। चाहे एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे इधर से जाओ इधर से जाओ, दोनों एक ही, दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है और इसी पॉइंट के इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूस हो। दूसरा इसका डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर देखोगे इसका डिफ्रेंशिएशन, स्लोप निकालोगे तो ये क्या है, नेगेटिव है। इस पॉइंट पे नेगेटिव है, टेंजेंट क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इस पॉइंट पे देखोगे ये भी नेगेटिव जा रहा है, लेकिन स्लोप क्या हुआ, उसका एंगल कम हो गया, मतलब नेगेटिव तो है लेकिन कम नेगेटिव हो गया। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन प्लॉट करें तो इस पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। इस पॉइंट पे आपका नेगेटिव तो है लेकिन कम नेगेटिव होगा, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर क्या हुआ, स्लोप इधर हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। इस पॉइंट पे क्या देखोगे, स्लोप अगेन पॉजिटिव हो गया लेकिन एंगल और बढ़ तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो गया, ये आपका लाइन। तो यहाँ ये दोनों में नेगेटिव है लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव है, कम नेगेटिव है, यहाँ पर जीरो हो गया, ये आपका जीरो एकदम फ्लैट हो गया एंगल। यहाँ पर आपका क्या पॉजिटिव है लेकिन कम पॉजिटिव, यहाँ पर आपका ज़्यादा पॉजिटिव, तो ये आपका डिफरेंशिएबल हो गया। तो ए पे देखोगे, ए पे तो आपका डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये आपका कर्व क्या हो गया, ये आपका एफ एक्स क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशिएबल एट ए हो गया, एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको पहला तो कंटिन्यूस चेक करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन देखो, तो एफ ऑफ ए पे डिफरेंशिएबल है तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल, तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट इंटरवल। तो सपोज ए कॉमा बी है तो वो सभी पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए प्लस आपका क्या होना चाहिए, ए कॉमा, पहला कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा बी इस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये अब इसके कंटिन्यूस का क्या था, ओपन ब्रैकेट ए बी पे सभी पॉइंट पे आपका कंटिन्यूस होना चाहिए एक्सेप्ट ए एंड बी, और ए और बी के लिए क्या करते थे, लिमिट x from a plus of f of a is equal to f of a, ये हो गया था। दूसरा लिमिट x from b माइनस f of x is equal to f of v, इससे क्या हुआ था, इससे आपका कंटिन्यूस हो गया था। फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सभी पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल, ठीक है। इसके कुछ फिगर्स देख लेते हैं। इसका आपका फिगर है, अगेन प्लॉट करते हैं हम, तो ये आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया। सपोज एक ग्राफ बनाते हैं हम, ये हुआ, तो ये आपका कंटिन्यूस है क्या, कंटिन्यूस अबाउट ए, ये पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस है, क्यों, हम अगर लाइन बना रहे हैं तो बिना पेन उठा के बना पा रहे हैं, तो इसका सिंपल क्या हुआ, ये कंटिन्यूस एट पॉइंट ए हो गया। आपको फॉर्मूला से देखना तो उससे भी देख सकते हैं, एफ ऑफ ए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फिर लिमिट चाहे इधर से आओ या इधर से आओ, दोनों एक ही पॉइंट पे हो रहा है, और जो एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना वो एफ ऑफ ए के इक्वल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका कंटिन्यूस हो गया। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो इसका देखोगे तो ये क्या है, स्लोप नेगेटिव, इसका नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, सभी का एंगल सेम है तो क्या हुआ, नेगेटिव है और एक ही है, आपका एक ही एंगल में, तो ये आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और आपका एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के नीचे है, ये आपका क्या है, ये आपका डिफरेंशिएशन, तो इसके नीचे आ रहा है, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब इधर जैसी ए पहुंचे, ये आपका पॉइंट ए है, जैसी ए पे पहुंचे तो स्लोप तुरंत चेंज हो गया, ये आपका क्या लाइन ऐसे हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर भी इधर, यहाँ पर पॉजिटिव, ए की स्लोप सेम है, तो इस पॉइंट पे जैसी जंप मार गया, अब सबका स्लोप क्या सेम है, तो ये ऐसे आगे जाके तो आपका लाइन क्या हुआ, ये आपका इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव एक्सिस में चले गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव है इस पॉइंट पे नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका नेगेटिव है। तो एफ ए डैश ऑफ ए ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, एफ ऑफ ए, तो आपके दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपको कौन से पॉइंट्स लेने हैं, तो आपको पता नहीं है, तो ये आपको क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको खुद ही को नहीं पता है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका डिफरेंशिएशन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए क्या हुआ, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो यही आपका नोट में लिखाया गया था, अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो रहेगा ही रहेगा, क्यों, ये आपका कंडीशन है। लेकिन आपका नॉन डिफरेंस सॉरी लेकिन अगर आपका कंटिन्यूस है, यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूस है ना, तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो वहीं पर एक्सप्लेन किया गया कि आपका एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस नहीं आएगा, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ये हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर अगेन स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, आपका जहाँ पर भी टेंजेंट बनाओगे, ये आपका ऊपर चला गया, तो जहाँ पर भी टेंजेंट बनाओगे तो ये क्या हो रहा है, आपका स्लोप हमेशा क्या नेगेटिव है। अच्छा स्लोप के लिए क्या हुआ, अगर ये है तो पॉजिटिव है, और नीचे जा रहा है तो क्या हुआ, नेगेटिव है, सिंपल, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव,
तो यहाँ पर हमेशा नीचे जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं नीचे, तो आपका स्लोप क्या हो रहा है, ये आपका डिफरेंशियल नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा ये अचानक से ऊपर हो गया, और ये ऊपर ऊपर तो गया लेकिन अब कम ऊपर गया, फ्लैट होते जा रहा है, तो आपका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, तो एकदम हाई से स्टार्ट करेगा और लो पे जाएगा। तो अगेन इस पॉइंट पे हमें पता नहीं ना, 2 पॉइंट मिल रहा है, तो इसको खुद को भी पता नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, एफ डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको क्या हो गया, अगेन डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा, दोनों कंटिन्यूअस है। ये देखोगे ये भी बिना पेन उठा के ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये भी बिना पेन उठा के, इसको भी बिना पेन उठा के ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, दोनों कंटिन्यूअस है। लेकिन क्योंकि एफ डैश और ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों केस में आपका ए यहाँ पर गलत है, डिसकंटिन्यूअस, दोनों में आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो वही यहाँ पर इसको समराइज करते हैं, तो समराइज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस का आता है, देयर शुड नॉट बी एनी गैप्स, गैप नहीं होना चाहिए, एंड ड्रॉ फंक्शन विदाउट पिकिंग अप अ पेन, अगर गैप नहीं होगा, अगर गैप नहीं होगा मतलब कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो हम बिना पेन उठा के ड्रॉ कर सकते हैं, अगर लेकिन अगर गैप होगा तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर बताया क्योंकि यहाँ पर गैप है तो पेन उठाना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस होगा। प्रॉपर्टीज देख सकते हो, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट एक्स फ्रॉम ए, ये एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ से पहुंचो यहाँ से पहुंचो, दोनों अलग पॉइंट पे पहुंचोगे। यहाँ पर क्या हुआ आपका, क्योंकि स्मूथ है, कंटिन्यू, आपका कोई गैप नहीं है, और आपका बिना पेन उठा के ड्रॉ कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कंडीशन हो, ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये सब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या हुआ, गैप नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबल में क्या हो गया, फंक्शन शुड बी स्मूथ विदाउट एनी शार्प पॉइंट्स, तो शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, और एनी इंस्टेंटेनियस चेंजेस इन द फंक्शन, तो शार्प पॉइंट या तो इंस्टेंटेनियस चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, शार्प पॉइंट हो गया, क्या ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, जैसे शार्प पॉइंट आया तो आपका स्लोप क्या हो गया, पहले नेगेटिव था तुरंत पॉजिटिव हो गया, तो मतलब क्या हो गया, गैप आ गया, है ना। तो कंटिन्यूअस में क्या देख रहे थे, एफ एक्स में गैप नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस में सॉरी डिफरेंशिएबल में क्या देख रहे हैं हम, जो एफ डैश एक्स है वो आप उसमें गैप नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो ये दूसरा पॉइंट, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस तो है ही, और यहाँ पर कोई गैप भी नहीं है, और आपका शार्प टर्न भी नहीं है, एकदम जैसे यहाँ पर क्या शार्प एजेस है ना, तो वैसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंशिएबल में और बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस में हम गैप एफ ऑफ एक्स में देख रहे थे, लेकिन डिफरेंशिएबल में जो गैप है वो हम एफ डैश ऑफ एक्स में देख रहे हैं, ठीक है। इसमें गैप नहीं होना चाहिए एफ एक्स में, तो ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। डिफरेंशिएबल में एफ डैश एक्स में गैप नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसके क्वेश्चंस है, तो आपको आपको थ्योरी तो समझ में आ गया, थ्योरी में क्योंकि आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा तो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे एग्जाम पे, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस है, ये आपको आराम से कवर हो जाएंगे, क्वेश्चंस वाले सेक्शन में इसको देखेंगे। सो ये आपका एंड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।